तेजस्वी पाकिस्तान वालों के साथ मिला हुआ है। तो पाकिस्तान जाकर देखे होंगे, बिरयानी खाए होंगे पाकिस्तान का, तब ना उनको पता है। हम लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस ये 4 साल 364 दिन 363 दिन कुछ नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बचता है तो साला हिंदू को बचाना है, हिंदू खतरा में है तो मुस्लिम से लड़वाना है। अरे भाई हिंदू मुस्लिम का चुनाव काहे लड़ रहा है तू? तेजस्वी है तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है ना। और तेजस्वी ने 7 महीना में जब 5 लाख दे सकते हैं रोजगार, है ना। तो ये 5 साल का अगर मौका मिल जाए, 10 साल का मौका उसको मिले, हर घर में एक नौकरी रहेगा। ये तेजस्वी यादव का वादा। जो बिहार का जो जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग हर घर से सरकारी जॉब पॉसिबल है क्या? कुछ सोच के बताइए, क्या लग रहा है कि है पॉसिबल या नहीं? वही आप बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। जो बेरोजगार हमारे बिहार से जाता है बम्बई काम करने, की तरह पीटा जाता है बिहारी साला बोलकर। लेकिन ये लोग है ना इंडिया वाले, पूरा संविधान है खत्म, खुद ही अपना संविधान बताइए, अमित शाह दड़ी पार है, उससे बड़का दंगाई इस देश में क्या साला पूरे दुनिया में पैदा नहीं सकता। अमित शाह इतना बड़का दंगाई है। क्या नाम है आपका? मिराज अली नाम है। मिराज, परिवर्तन देख रहे हैं या फिर जो है नीतीश और मोदी का गठबंधन देख रहे हैं? कुछ नहीं परिवर्तन है, गठबंधन कुछ नहीं है। आप दरी बिछाने वाला कोई उपाय नहीं है। अच्छा, आप पैराशूट से टिकट बिकता है, पैसा लेकर आइए और टिकट पाइए। तो मतलब मोदी जी को उखाड़ फेंकने का सपना है इस बार? कुछ सपना कुछ नहीं है। मोदी जी को क्यों हम उखाड़ेंगे भाई, पब्लिक करेगा ये। नहीं, देखिए जनता के हाथ में उखाड़ना होता है, जनता के हाथ में बिठाना होता है। वो सब पैसा के हाथ में होता है भाई। अच्छा, पार्टी लेवल पे चुनाव होता है, यहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस ये है। यहाँ तीसरा चौथा कोई मैनिफेस्टो नहीं है। पर जो ये जो है नई नई योजनाएं ला रहे हैं, बिजली की भी बात हो रही है और जो है महिलाओं को जो है सम्मान देने की बात हो रही है, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? अच्छा, महिला को सम्मान दे रहे हैं, बिजली का बात कर रहे हैं। पहले ये कभी सोचे कि सुबह में निकलते थे शाम में घर रिटर्न जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पहले अपना सुरक्षा जिंदगी तो देखिए पहला, कि मेरा जिंदगी बचेगा कि नहीं बचेगा, कि भाई हम सुबह में निकले घर वापस शाम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मिराज जी, क्या जो है डर सता रहा है कि सुबह को निकले? क्या डर है वो असली? डर क्या, डर कुछ नहीं है भाई। डर है नहीं, मतलब किस चीज से जनता जो है त्रस्त है, वो क्या वजह है? सुरक्षा से त्रस्त है। व्यवसाय नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सुरक्षा की कमी है। बिल्कुल। भैया आप कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत अच्छा। सर, आपकी क्या एक राय है? देखिए बिहार में चुनाव है और माहौल गरमाया हुआ है, क्या बोलेंगे आप? क्या बताइए, जो कहना है। किसकी सरकार जो है देखना चाह रहे आरजेडी का है। हाँ, कहा कि पूरा कट्टा युवा पूरा साथ है, पूरा बिहार युवा साथ है। क्या वजह है, कोई खास वजह? शिक्षा के बात करता है, रोजी रोजगार की बात करता है। हाँ, बस यही है और क्या। और मतलब जिस तरीके से जो है कांग्रेस भी जो है, राहुल गांधी भी पूरी तरीके से खुल के समर्थन में आ रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे राहुल जी पर? राहुल जी के उतना उसके बारे में, लेकिन एजुकेटेड पर्सन है, वो सोचते हैं कुछ युवा के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। और तेजस्वी तो पूरा युवा के पूरा खुल के है पूरा। मतलब आप कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के लोग तेजस्वी के प्रति हैं। इनके जो फादर है लालू को लेकर वो राजनीति आज भी जो है चल रही है बिहार में। हम लोग उसका राजनीतिक नहीं देखे, हम लोग युवा है, हम लोग तेजस्वी के देखे हैं और ये बोलता है जो बंदा करता है बिल्कुल। हाँ, जो ठानी वो तेजस्वी ने करना है। क्या मतलब तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। लोगों का ऐसा बिलीव है तो हो सकता है, मैं भी। जनता भरोसा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? ये तो समझ जनता ने जानेगी। टाइम तो देना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हमको 5 साल देना में क्या जाना है, बस 5 साल देंगे, इसके बाद नहीं होगा फिर हर लगा देंगे। हर घर से एक गवर्नमेंट जॉब संभव है। भारत का जो बिहार का जो जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग हर घर से सरकारी जॉब पॉसिबल है क्या? कुछ सोच के बताइए, क्या लग रहा है कि है पॉसिबल या नहीं? वही आप बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। तो बहुत ऐसा चीज नहीं था जो तेजस्वी ने वादा किया था कि मैं 5 साल में 5 लाख नौकरी दूंगा। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। 10 लाख का वादा किया था, 17 महीना का मौका मिला तो 5 लाख नौकरी दिया। तो वहाँ नीतीश कुमार बोला गया था, नीतीश कुमार के द्वारा, कि तुम अपने बाप के घर से नौकरी दोगे। तेजस्वी दिया कि नहीं? 17 महीना में 5 लाख नौकरी। जी सर। नहीं, ठीक बोले हैं, 5 लाख पॉसिबल है लेकिन हर घर से संभव है, ये बात नहीं। तेजस्वी सुनिए सर, 5 लाख तो आसपास के इलाकों में ही हो जाते हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। हर घर एक मिनट। तेजस्वी है तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है ना। और तेजस्वी ने 7 महीना में जब 5 लाख दे सकते हैं रोजगार, है ना। तो ये 5 साल का अगर मौका मिल जाए, 10 साल का मौका उसको मिले, हर घर में एक नौकरी रहेगा। ये तेजस्वी यादव का वादा। ये ठीक है। हाँ जी, हर घर के बात है। देखिए, अगर जो एजुकेटेड रहेगा, जिसको रहेगा उसको मिलवे करेगा, ये कंफर्म है। मतलब आप कह रहे हैं जो काबिल होगा वो नौकरी पाएगा। मिलेगा। हाँ, ये काबिल नहीं होगा उसको भी नौकरी मिलेगा। तेजस्वी ने एक वादा और किया है कि हमने काबिल को भी नौकरी देना है। जो काबिल नहीं रहेगा, जो बेरोजगार हमारे बिहार से जाता है बम्बई काम करने, कुत्ता की तरह पीटा जाता है बिहारी साला बोलकर। दिल्ली काम करता है उसको बिहारी कह के कुत्ता की तरह पीटा जाता है। तेजस्वी का यही मिशन है इस बार कि हमारा जो युवा है और रोजगार जो हमारे यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ हमारे यहाँ का युवा जाएगा दूसरा जगह की तरह पिटाएगा नहीं। अच्छा, मतलब आपका मतलब है बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने सही बोला है कि देखिए
बिहार का कुछ मूलभूत मुद्दा है जिसमें पलायन, बेरोजगारी है ना, और असुरक्षा। सुरक्षा जैसे यहाँ पर जो जितने भी बिजनेस मैन लोग जो काम कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो शिक्षक हैं, उनको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। अभी जो एक कोई भी व्यापारी से पूछ लीजिए, उनको चाहिए सुरक्षा। तो अभी सुरक्षा कम है। हाँ, सुरक्षा कमी है। हाँ, अभी दूसरी जगह आप छोड़िए, अब 20 साल से भी सामने में घटना घटा है ना, सामने में सुरक्षा होता तो ऐसे कैसे हो जाता। तो पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अफसरशाही है ना, बदमाशों का भी इसमें बहुत ज़्यादा ये है, बाहुबलियों का राज है, अफसरशाही है, इन सभी चीज़ों पर। तो क्या क्या कह रहे हैं? पहले जो जंगल राज बोलता था, अभी कौन मंगल राज चल रहा है क्या? जंगल राज आज भी है। आज भी वैसा देखिए, पहले के अपेक्षा लालू यादव को लोग बोलते हैं ना जंगल राज, वो सामाजिक न्याय का पुरुष था, सबको हक दिलाया है कि बोलने के अधिकार, सबको संविधान के बारे में बताया। लेकिन ये लोग है ना एनडीए वाले, पूरा संविधान ही खत्म हुआ, खुद ही अपना संविधान बना। हम लोग बोलते हैं कि लालू चारा चोर करता, ये किया वो किया, ठीक है ना भाई, बहुत ऐसा चीज़ है, बहुत चीज़ किया है सब लोग। ये बताइए अमित शाह दड़ी पार है, उससे बढ़कर दंगाई इस देश में क्या साला पूरे दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। अमित शाह इतना बड़ा दंगाई है। आज अमित शाह देखिए गृह मंत्री हैं देश के, पर जिस तरीके से वो कमान संभाल रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर भी बोलते रहते हैं, घुसपैठियों को भगाने की वो बात करते रहते हैं। ठीक है, सरकार मेरी है। एक मिनट भैया, एक मिनट सुनिए। अमित शाह का जो है बिहार के प्रति और मोदी जी का प्रति, बिहार के प्रति दोहरा रवैया है। यहाँ आते हैं तो पैसा की बात करते हैं, कितना करोड़ चाहिए, इतना करोड़ चाहिए, इतना करोड़। गुजरात में जाते हैं तो कंपनी लगवाते हैं। तो बिहार के प्रति तो दोहरा रवैया है। जवाब दे रहे इसका। ठीक है, आप बोले घुसपैठी कैसे घुसता है? वो बात कर रहे हैं कि घुसपैठियों को उखाड़ेंगे और भारत को बचाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। बाप नहीं है अब बेटा कैसे हो जाएगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। जिसका शादी नहीं हुआ उसके पास लड़का हो गया है, तो वही उपाय अमित शाह का। सरकार भाजपा का है। एक मिनट सर, पूरा बात सुन लीजिए। सरकार भाजपा का है, घुसपैठी कैसे घुसा? कैसे घुसा बताइए? आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि पुराने वक्त के घुसपैठी। 15 साल से आप घुसपैठी नहीं निकाल पाए। 15 साल से नहीं निकाल, बस वोट के समय घुसपैठी निकलता है। अब वोट के समय हिंदू मुस्लिम होता है? उससे पहले 4 साल 364 दिन 363 दिन कुछ नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बचता है तो साला हिंदू को बचाना है, हिंदू खतरा में है तो मुस्लिम से लड़वाना है। रे भाई, हिंदू मुस्लिम का चुनाव काहे लड़ रहा है तू? तुम अपने विकास का चुनाव लड़ो। तुमने हमारे बिहार के लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया, उसकी चुनाव लड़ो। हम हिंदू मुस्लिम है दोनों भाई। कल आज इसके दिवाली में हम जाएंगे, वो मेरे ईद में आएंगे। उस सब को, ये जितना भाजपाई है इस सब को है ना अलग कर दिया, 2 गोट में बांट चुका है। लेकिन मेरे यहाँ के जो भी लोग हैं बिहार के लोग अंधे नहीं है, आँख खुल गया हुआ है। बिहार के लोग को हर जगह बोला जाता है कि बिहारी है, बुड़बकवा होशियार है। तो हम लोग वही बिहारी है जो बुड़बकवा होशियार है। सब कुछ समझ गए हुए, यहाँ भाजपाई का कुछ नहीं चलेगा। और जो सही होगा, या भाजपा से हो या आरजेडी से हो या जेडीयू से, जिससे भी होगा, जो विकास हमारे बिहार के लिए करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कुछ बिहारी भाइयों से यहाँ पर जो है अभी बातचीत हुई, कुछ जो है युवा साथी यहाँ पर मिले। लेकिन फिलहाल मार्केट का हाल दिखाने आए तो मार्केट वासियों से भी और पूछ लेते हैं कि अभी उनके दिमाग में क्या जो है एक सोच चल रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर। क्योंकि देखिए चुनाव की अगर बात करें तो देखिए बिहार में इस वक्त जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, लगातार राजनीतिक रैलियां हो रही हैं और साथ साथ बड़े बड़े नेताओं के भी जो है दौरे चल रहे हैं। वहीं उसी दौरान देखिए हमारी भी मौजूदगी इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी इलाके से है और सीतामढ़ी इलाके का ये जो है माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने टीवी स्क्रीन पर। पहले ठेले वाले भैयाओं से पूछ लेते हैं, भैया कैसे हैं आप? टीवी खुद चल गया है, कुछ बताइए हमको। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार। तो कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। तो अभी जो चुनाव है इस पर क्या एक सोच रख रहे हैं? देखिए चुनाव को लेकर बिहार में बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। भैया चुनाव के लेकर के तो हम सब है बीजेपी आदमी। बीजेपी के आदमी हैं? जी। क्यों बीजेपी ने ऐसा क्या खास दे दिया जो आप उनके आदमी ही बन गए? आदमी के बाद क्या है भैया, बीजेपी के आदमी है, हम बीजेपी के वोट देंगे। तो क्यों है इतना, कुछ वजह है बीजेपी को लेकर? काफी नाराजगी चल रही है, लोग कह रहे हैं। वाजा है, अभी हम नहीं सके 10-10 हज़ार रुपया दिया है। दिया है तो हम तो ओकरे मानेंगे। हाँ बताइए। 10,000 रुपए लोग कह रहे हैं, आप लोगों को खरीद रहे हैं वो? तो अब खरीद रहे हैं तो हमारे लिए आप दीजिए तो आप ही अच्छा है। हाँ आधा किलो भी है वो। तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है वो? हाँ अच्छा लग रहा है बीजेपी। मतलब बीजेपी की लहर आपकी तरफ से? हाँ।
सर आपके क्या एक जो है विचार है इस पूरे चुनाव पर? देखिए दिवाली का त्योहार चल रहा है, क्या बोलेंगे दिवाली पर? जी, दिवाली के त्योहार पर बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। सर लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। अब वो जीतने के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी बीजेपी का आती है। अच्छा तो सर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, बस थोड़ा सा माफी चाहेंगे। वैसे कहाँ के हैं आप रहने वाले? हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। सीतामढ़ी के हैं। सर मेरा सवाल जो है ये जा रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश पिछले 20 साल से रह रहे हैं, कुछ परिवर्तन देखा जाए, तो वो परिवर्तन शौक है, मजबूरी है, या फिर नहीं होना चाहिए परिवर्तन? काम तो अच्छा करिए रहे नीतीश जी, अच्छा इसलिए हम चाह रहे हैं नीतीश जी रहे। अच्छा जी मतलब चाह रहे हैं कि नीतीश जी रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। देखिए फाइट पूरी है, जहां एक तरफ तेजस्वी सपोर्टर मिल रहे हैं, वहीं लगातार भाजपा सपोर्टर, नीतीश सपोर्टर भी पूरी तरीके से जो है जोर लगा रहे हैं। ये सीतामढ़ी का ग्राउंड जीरो का सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं, और लोग क्या एक सोच रहे हैं। भैया आप फेरी लगाते हैं, क्या नाम है आपका? संजय कुमार को। संजय जी बदलाव है इस चुनाव में, या फिर जो है इस बार वही फिर से सरकार? बिहार में सरकार 5 साल पर चेंज चाहिए। क्या कह रहे हैं फिर से? 5 साल पर चेंज चाहिए। हर 5 साल में चेंज? हाँ अच्छा। तो काम होगा विकास का। अब तो जैसे पिछले 20 साल से तो बिहार वासियों ने वही सरकार जो है बिठा रखी। बिहार हुआ, बंगाल हुआ, समझे, यूपी हुआ, ये सब बुड़बक लोग हैं। आपने पूरे स्टेट वालों को साथ में अपने आप को जो है आप बोल। बीजेपी को वोट देबो। हाँ हम तो बीजेपी के देबो। आप बीजेपी को? हाँ। क्यों भाई आप क्यों दोगे? हम बीजेपी के आदमी हैं तो बीजेपी के न देंगे तो दूसरा के थोड़ी देंगे। तेजस्वी को क्यों देंगे? हाँ बीजेपी आपकी औरत है ना। पाकिस्तान वालों के साथ, तेजस्वी पाकिस्तान वालों के साथ मिला हुआ है। अच्छा जी हाँ जी। भैया तेजस्वी पाकिस्तानियों से मिला हुआ है। आप वो पाकिस्तान जाकर देखे होंगे, बिरयानी खाए होंगे पाकिस्तान का, तब ना उनको पता है। हम लोग मुरादाबादी बिरयानी खा रखे हैं। अच्छा हाँ। क्या नाम है आपका भाई? दीपू यादव। दीपू क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि जो है तेजस्वी जो है वो पाकिस्तानी है? एक इंटरव्यू में उनने बोला था कि पाकिस्तान वालों से पंगा लोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा हाँ जी। पर ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोजगार की जो है वो बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, रोजगार की कोई बात नहीं। अच्छा हाँ जी भाई जी आप ऐसा एक राजनीति में रहने वाला जो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये वर्ड कभी नहीं बोल सकता। दिखा दे, वो प्रूव कर दे कि तेजस्वी ऐसा बोला हो कि अगर पाकिस्तान से लड़ोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो मैं ज़िंदगी भर उसका गुलामी खरीदूंगा। देखिए मैं किसी बीजेपी या आरजेडी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन या आरजेडी हो या बीजेपी हो, ये वर्ड कभी नहीं बोल सकता है। तो उसको सबसे पहले उसको पुलिस अरेस्ट करेगा, देशद्रोही का केस होगा, बहुत ऐसा एक्ट है जो लग सकता है ना। पर सर जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, लगातार सर्वे में भाजपा के समर्थक भी पूरे मिल रहे हैं। जी सर बिल्कुल है। हाँ हम भाजपा के हैं हमारे। हाँ तो ये जो टक्कर है, ये बिहार को विनाश की ओर तो नहीं ले जा रहे आप लोग? ये जो है ना जन संघी, ये नहीं होने वाला है। जंग नहीं होने वाली, एक तरफा खेल चलेगा। हाँ ये 3 गो लड़ाई है। करेगा, कहियो एक तरफा होबे करेगा। भाई क्या बात है भैया। चलिए ठीक है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये भैया एक बीजेपी समर्थक मिले, इन भैया से हम बात कर चुके हैं। और देखिए भैया आप कैसे हैं सर? ठीक है। क्या नाम हो आपका? अप्पू कुमार साहनी। देखिए एक वोट जो होता है वो पूरा एरिया बदल देता है, मतलब एक वोट पूरा समीकरण खराब कर देता है। आपका जो है पर्सनल मत वो किसकी तरफ जो है देख रहे हैं, मतलब कौन बिहार की कमान संभालेगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। उनके कहने पे क्यों बोल रहे हैं आप? इनके कहने पर थोड़ी बोल रहे हैं, एक ही चीज से गलत है। दारू चालू कर दे, नीतीश कुमार आ जाएगा। क्या? हाँ ये साला इसी के वजह से पूरा बिहार खराब हो गया है। किस लिए आएगा नीतीश? घोटाला करने के लिए। घोटाला क्यों करेंगे? काम तो अच्छा किए हैं ना, घोटाला का क्या बात है? रोड अच्छा बनाए, सब कुछ अच्छा काम किए हैं। आप 2005 से पहले का सरकार देखिए क्या विकास हुआ है, और 2005 के बाद का देखिए। अब बिजली आप देखते हुएगा 2005 के हिसाब से आज सबके पास गूगल है, सब देख सकता है उस टाइम में कितने के घरों में बिजलियां थी और कितनों के पास विकास था या क्या था। और सड़क जो आप चल रहे हैं ना आज यहाँ पे, उसमें भी कितने गड्ढे थे और क्या थे ये भी पता चलता है। 2005 से पहले? जी जी, जो 2005 के बाद श्री नीतीश कुमार जी वो कमान संभाले हैं, उसके बाद हुआ है। फिर उसके बाद NDA का गठबंधन हुआ। और दूसरी चीज़, हम जिस धरती पे खड़े हैं, हर नेता आया, सब कुछ हुआ, जानकी स्थान था, कोई उसका कोई विस्तृत नहीं था। यही बीजेपी के सरकार से ये हुआ कि हाँ एक सीतामढ़ी को
कहाँ था गलत बात बताइए, इससे पहले ये कौन सवाल उठाया था? जब आरजेडी की गठबंधन में सरकार थी नीतीश कुमार से, तो इससे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव आकर यहाँ शिलान्यास किया है और तेजस्वी ने इसका मुद्दा उठाया आरओबी का, और इसका नीतीश और तेजस्वी मिलकर, इसमें बीजेपी कहीं से नहीं था। लेकिन भैया एक चीज़ है ना कि आप अगर इस मुद्दा पर आप खुल के बोल रहे हैं ना, तो आप जब कैबिनेट का जो वो होता है सेशन चलता है उसमें भी हाँ जो वोटिंग हुआ था ना, तो हम आपको अगर लगे कि हम बीजेपी वाले हैं तो आपको कहीं झूठ बोल रहे हैं आरजेडी को, नहीं बता रहे हैं, अरे नहीं बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो काउंटिंग हुआ था ना तो वहाँ पे उनका वोटिंग उसमें नहीं था। और आप भी देख इंडिया गठबंधन की तरफ गए। हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो बीजेपी के अगर हम फैक्ट से हट के बता रहे हैं तो बताइए, एक फैक्ट की चीज़ है वही बता रहे हो। और बिहार में हमेशा से कास्टिज्म पे वोट चला है। देखिए अरे बिहार में हमेशा कास्टिज्म का वोट चला है। मेन है कि विकास ढूंढिए, और जो विकास कर रहा है, और आप अगर विकास की तरफ देखिएगा तो हमको आरजेडी से बेटर तो नीतीश कुमार का कार्यकाल लगा है। हाँ, और अब नया चेहरा देखिए तो हम ये कहेंगे कि हाँ लोकतंत्र में है कि बदलाव जरूरी है, तो चेहरा सीएम का बदलना चाहिए, बट पार्टी एक तरह से यही होती है। पार्टी यही रहनी चाहिए, सीएम का चेहरा जो है बदल जाना चाहिए। मतलब नीतीश से जो है लोग अब खफा हैं। सर 15 लाख रुपया मिल गया, अच्छा, बड़का बड़का हॉस्पिटल बन गया है। भाजपा की सरकार में अब गुंडागर्दी नहीं चल रही है, जनता खुश है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, जनता खुश है। अभी देखिए खीरा का दाम हो गया 100 रुपया, जबकि घिउरा का दाम हो गया 60 रुपया। तो मोदी है भाई, मुमकिन है, भाजपा का सरकार है, कुछ भी। हाँ जी, पहले एक सिलेंडर कितने रुपए था जब कांग्रेस की सरकार थी? 400 कुछ था। अब महंगाई बढ़ रहा है। अब डिजिटल इंडिया चाहते हैं, भाग गए वो, डिजिटल इंडिया चाहते हैं, अब दाम भी ना बढ़े। और दूसरा चीज़, कांग्रेस की सरकार में जो आप मान के चलिए, आप बोल रहे हैं ये महंगा हो गया, वो हो गया, जो पाकिस्तान आपके सर पे चढ़ के बोलता था, अब तो वो जवाबी भी हो रहा है कि आप एक तरह से कहीं जा रहे हैं, आप यूएन जा रहे हैं, मान के चलिए कहीं पे संगठन है, तो वहाँ पे एक ऐसा होता है कि भारत को एक प्रदर्शित करने के लिए चाहिए कि हाँ आप कहीं झुके नहीं, आपका कुछ वहाँ डिमोरलाइज नहीं हुआ। तो आप ये 60 रुपया कद्दू गिनवाइएगा, 60 रुपया ये करिएगा, और आप डिजिटल इंडिया चाहिएगा, तो ये ज़रूरी है नहीं कि आपको मिल जाएगा। आपको वही चीज़ आज भी 300 रुपये में मिलेगा। हाँ, अरे वो नहीं, महंगाई है भाई, महंगाई कहाँ नहीं है। महंगाई हो इसके लिए है कि अब वो तो मंडी के ऊपर है, जो बीच के दलाल करते हैं, सरकार ऊपर से गठित करेगा, लेकिन बीच में जो आपके लोकल दलाल हैं, आप वो जब तक मजिस्ट्रेट तक नहीं जाइएगा, एसडीओ तक नहीं जाइएगा, एसडीएम तक नहीं जाइएगा, जब नहीं होगा तो धांधली करने वाले हर जगह बैठे हुए हैं। मेरे एक भैया हैं ये बराबर में, जो कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन इनका एक जो है बात ये रही कि चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का जो है एक मुद्दा फैक्टर जो है वो बीजेपी, और ये ऐसा इनका जो है आरोप है। तो इसका बढ़ावा देने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। क्या है कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो एक आप हैं, आपके बगल का पड़ोसी कैसा है ये आपको पता है ना, सरकार को नहीं पता है। उनको फूट डालना है, उनको फूट डालना है, और ऐसी जो सरकारी होंगी वो तो ऐसा करेंगी ही। वो है एक सेकंड बड़े भाई, जब हमारे देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान पे हुआ था तो ये राजनीति भी तो वही चलती हुई आ रही है। वो नायक फिल्म नहीं देखे हुए हैं? नायक फिल्म में नहीं बोलता सीएम हेलो ये तो मेरे जात का है ना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए तो मेरा वोट खराब हो जाएगा, कि मारो साला वो जात वाला सबको, जैसे हटाना हटाओ। तो सेम वही चीज़ यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। ये किस तरीके से बदल सकता है? क्योंकि देखिए ये सब युवा ही खड़े हैं मेरे आसपास, और यही भविष्य है। यही चीज़ युवा के माइंड से निकल जाए ना कि भाई हम बीजेपी की तरफ है, आरजेडी की तरफ, हम क्यों रहेंगे किसी की तरफ? भाई मेरा वोट, मेरा उंगली, मेरा, हम स्वतंत्र है, मेरा जहाँ हमको बदलाव जरूरी है। हमने जिसको 17 महीना मौका दिया, वो 5 लाख नौकरी हमको दिया, क्या 5 साल में पूरा देश खत्म हो जाएगा? 5 साल उसको मैं चेक करूंगा, तेजस्वी नहीं करेगा तो मैं फिर किसी और पे ट्राई करूंगा। मेरा अधिकार है भाई, मैं कर सकता हूँ। अब मैं जबरदस्ती किसी के साला बना कर रस्सी में रह जाऊँ कि नहीं हमको इसी को वोट करना है, बदलाव जरूरी है लेकिन इसी पार्टी का, ये क्या बात हो गया भाई? हम पार्टी बदलेंगे, माहौल बदलेगा। आरजेडी का सरकार था, भाई साहब ने बोला कि आरजेडी के सरकार में हमको बिजली नहीं मिला था, घर घर बिजली नहीं पहुँचा, ये नहीं रहा। हम लोग क्या किए, फिर बदलाव किए तो बहुत ऐसा चीज़ बदला, विकास भी हुआ, ठीक है ना। फिर हम अभी हमारा विकास रुक गया हुआ है, फिर हम बदलाव करेंगे, फिर उसके बाद हमारा विकास होगा। वो नहीं चलेगा, खटारा सरकार होगा, फिर मैं किसी और। भैया सर, अंकल नमस्कार, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। देखिए बिहार के युवाओं की कुछ की मांग है कि इस बार बदलाव कहीं ना कहीं थोड़ा जरूरी है। ये तो सही बात है, जैसे मतलब कि एक ही चेहरा बार बार जो है अच्छा नहीं लगता। अभी एक चेहरा से इन्होंने बोला कि चेहरा बदल दीजिए, पार्टी वही रहने दीजिए। रहने दीजिए, सही बात है,
चेहरा बदलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप भी वही वाली साइड है कि सरकार यही रहनी चाहिए? सरकार यही रहनी चाहिए। सरकार ही बहुत अच्छा काम किया है। रोड नहीं था, रोड बना, पुल नहीं था, पुल बना, हॉस्पिटल में सुधार आया, हाँ सब चीज़ में हुआ, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए, थोड़ा सोच बदलना चाहिए। मतलब ये है कि कोई युवा जो है चेहरा, हाँ हाँ हाँ, भाई मतलब पार्टी वही रहनी चाहिए वाली डिमांड भी काफी ठीक है, पार्टी ठीक है, पार्टी में कोई शिकायत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, बिहार के सीतामढ़ी इलाके से ये युवाओं का सर्वे था और युवाओं की जो है सबकी अपनी अपनी राय रही और सबने अपने अपने शालीनता से पॉइंट्स रखे। फिलहाल TNN की ग्राउंड रिपोर्ट को हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।